राध्या ने प्रथम को गुंडों से बचाया और किया गुंडों का प्लान फेल। दादी और निहारिका का सच आया सबके सामने जब राध्या प्रथम को बचाने के लिए अकेले ही गुंडों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तभी वह गुंडों से प्रथम को बचा करके उन सभी गुंडों को पुलिस के हवाले कर देती है और गुंडे लोग पुलिस के सामने दादी और निहारिका का सच सबके सामने बताने लगते हैं और यह बता देते हैं कि मुझे पैसे मिले थे इस मोटी राध्या को किडनैप करने के लिए, लेकिन हमने राध्या के जगह पर इस प्रथम का किडनैप करके इससे पैसे की डिमांड की थी। जैसे ही मित्तल परिवार के लोग और पुलिस दादी और निहारिका का नाम सुनते हैं, उनके पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है और होश उड़ जाते हैं कि अचानक से निहारिका और दादी ऐसा फैसला क्यों लेंगे। लेकिन तभी गुंडे लोग बता देते हैं कि इन्होंने हमसे बोला था कि तुम लोग इलेक्ट्रिशियन बनकर के मित्तल परिवार में आना और इस मोटी राध्या को किडनैप करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर लेकर के चले जाना। इसके बाद तुम लोगों को मैं मुंह मांगी रकम दूंगी। ये सुनने के बाद ओमकार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह तुरंत निहारिका और दादी को फटकार लगाते हुए बोल देते हैं कि शायद आप लोगों की वजह से प्रथम और राध्या पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अगर आप लोग ऐसा नहीं किया होता तो प्रथम बिल्कुल ठीक होता और उसके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आई होती और प्रथम की उंगली भी गुंडे लोग नहीं काट पाए होते, सही सलामत होती। वहीं दूसरी तरफ राध्या पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाती है और ओमकार निहारिका को धक्के मार करके मित्तल परिवार से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं और बोल देते हैं कि निहारिका, तुमने इतनी घटिया हरकत की थी जिसके वजह से अब तुम्हें मित्तल परिवार में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है और शायद तुम्हारे वजह से ही मित्तल परिवार 2 भागों में बट गया था। लेकिन प्रथम और राध्या बिल्कुल ठीक हैं और उनकी कोई भी गलती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ओमकार दादी से बोलते हैं, माँ जी, आपको तो सही और गलत का फर्क होना चाहिए। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? इस निहारिका की वजह से आपने प्रथम को इतनी बड़ी मुसीबत में धकेल दिया और हम सभी लोगों को बताया भी नहीं। अगर पुलिस और गुंडे आज अपना गुनाह कबूल नहीं करते तो शायद ये सच हम लोगों के सामने भी नहीं आता और हम सभी लोग राध्या को ही गुनहगार मानते। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें और कमेंट करके बताएं कि प्रथम और राध्या की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। उस रात का माहौल इतना खौफनाक था कि हवा तक जैसे डर के मारे रुक रुक कर चल रही थी। शहर के बाहर बने उस पुराने गोदाम में कुछ गुंडे एक कुर्सी से बंधे हुए प्रथम के चारों तरफ खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी और हाथों में तेज चाकू चमक रहे थे। प्रथम की हालत बेहद खराब थी। उसके हाथ रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे और चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गुंडों का सरगना बार बार फोन उठाकर धमकी दे रहा था कि अगर 5 करोड़ रुपए समय पर नहीं पहुंचे तो प्रथम की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ मित्तल भवन में हर कोई डर और बेचैनी में डूबा हुआ था। दादी और निहारिका बाहर से तो मासूम बनने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट ये साफ बता रही थी कि कहीं न कहीं इस पूरे खेल में उनका हाथ जरूर है। उसी वक्त मित्तल भवन के गेट के सामने एक कार तेजी से आकर रुकती है और उससे उतरती है राध्या। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था जिसमें पूरे 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आंखों में अजीब सा साहस और गुस्सा था। राध्या जानती थी कि ये सिर्फ पैसे देने का मामला नहीं है, ये उसके पति प्रथम की जिंदगी का सवाल है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे उसे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े, वो प्रथम को हर हाल में बचाकर वापस लेकर आएगी। जैसे ही वह उस सुनसान गोदाम के अंदर पहुंचती है, गुंडे उसे देखकर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मोटी राध्या खुद अपने पैरों से जाल में फंसने आ ही गई। लेकिन राध्या बिल्कुल भी नहीं डरती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोगों को जो चाहिए वो पैसे मैं लेकर आई हूं, लेकिन पहले मुझे मेरा पति चाहिए। गुंडे पहले तो हंसते हैं, फिर उनमें से एक गुंडा बैग छीनने की कोशिश करता है। उसी पल राध्या की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। अचानक वो बैग जमीन पर फेंक देती है और बिजली की तरह तेज हरकत करते हुए उस गुंडे को जोरदार धक्का दे देती है। गुंडा जमीन पर गिर जाता है
और बाकी गुंडे हैरान होकर रात। इसी बीच मित्तल परिवार के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। ओमकार, बाकी परिवार के सदस्य और दादी निहारिका भी वहां मौजूद थे। सबकी नजरें राध्या और प्रथम पर टिक जाती हैं। जैसे ही ओमकार देखता है कि राध्या ने अकेले ही इतना बड़ा खतरा